नमस्कार दोस्तों। प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सुखी एवं स्वस्थ रहें। तो आज आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ मेरी स्वरचित कहानी ब्रेसलेट। उम्मीद करती हूँ यह आपको अच्छी लगेगी और यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं। 90s का दौर था और गली में दूर किसी टेप रिकॉर्डर पर रोमांटिक गाने बज रहे थे और आज उसका दिल भी उन गानों से रिलेट कर रहा था, मानो ये सब उसके लिए ही बज रहे हों। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में कंघी करने लगा, साथ ही साथ गाने के बोल भी उसके होठों पर थे, मानो वो कोई फिल्मी नायक हो। और वैसे भी हर इंसान अपनी ज़िंदगी का नायक ही होता है। उसकी लाइफ का फर्स्ट मोमेंट था। आज वो डेटिंग पर जा रहा था। पिछले 5 वर्षों से प्रज्ञा से उसकी जान पहचान थी। जान पहचान से कुछ ज़्यादा मगर दोस्ती से कुछ कम। वो उसकी सहकर्मी थी। दोनों एक ही बैंक में कार्यरत थे, किंतु 1 वर्ष के बाद ही उसकी ट्रांसफ़र उसके होम टाउन में हो गई थी और वो चली गई थी। वह शुरू से ही संकोची प्रवृत्ति का था। खास तौर पर लड़कियों से उसकी बोलचाल कम ही थी। प्रज्ञा से भी कभी काम की ही बात होती थी, मगर उस लड़की को देखते ही उसका दिल न जाने क्यों जोरों से धड़कता था। अपनी लंबी पलकों को जब वो उठाती तो सामने वाला पलकें झपकना भूल जाता। सादगी और सौंदर्य का मिश्रण थी। कमर पर लंबी चोटी हिलाते हुए जब तक सीट पर ना बैठती, सभी सहकर्मी उसे नजरें चुराकर देखा करते। वो भी कुछ कुछ उसके जैसी थी, इंट्रोवर्ट सी, अपने काम में मस्त, अपने में खोई खोई सी। दोनों शाम को इकट्ठे बस से घर जाते। ये इत्तेफाक था कि प्रज्ञा जिस पीजी में रहती थी वो रास्ते में ही पड़ता था। साहिल को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने बाइक छोड़ रेगुलर बस से जाना शुरू कर दिया। इस बहाने कुछ फासला कम होता, मगर वक्त इतनी तेजी से गुजरता कि कभी कोई बात उन दोनों के बीच में होने ही न पाती। नजरें मिलते ही दोनों मुस्कुरा देते, बस इतना ही। लेकिन ये इतना सा उसके लिए बहुत था। उसके ट्रांसफ़र की खबर सुनते ही साहिल का जी चाहा उसे रोक ले, मगर क्या कहकर रोके उसे? क्या नाता था उसका उससे? बात कभी दोस्ती तक भी नहीं पहुंची थी। कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उसे एक कप चाय के लिए ही आमंत्रित कर ले। कहीं वो इसे छिछोरी हरकत ना समझे, वो उसकी नज़रों से गिरना भी नहीं चाहता था। मगर उस दिन उसका बैंक में आखिरी दिन था। पूरे स्टाफ ने मिलकर पार्टी की, उसे गिफ्ट दिए। वो भी एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट उसके लिए लाया था। उसने देखा था उस छोटी सी पैकिंग को प्रज्ञा ने सभी गिफ्ट्स के साथ ना रखकर अपने बैग में रख लिया था। उसका दिल एक बार की खुशी से धड़क उठा। सब हंसी ठिठोली में लगे थे, खाने पीने में मस्त थे, मगर साहिल का मन दुखी था। वो अकेला ही बैठा रहा, अंदर कुछ दरक रहा था। जब भी प्रज्ञा पर नज़र पड़ी, उसने उसे अपनी ओर ही देखते पाया। झेंप मिटाते हुए बस मुस्कुरा दिया। घर जाने के लिए निकले तो देखा बाहर अंधेरा हो गया था। सूरज की अंतिम लालिमा युक्त किरणें मानो उसे विदा कर रात का स्वागत कर रही थी। ठंडी हवा के झोंके प्रज्ञा के बालों से अटखेलियां कर रहे थे। वो बार बार अपने चेहरे पर आती बालों की लटों को अपनी नाजुक उंगलियों से हटाती। उसका आंचल उड़ उड़ कर पीछे चल रहे साहिल के मुंह पर पड़ता, जिसे वो हटाने की चेष्टा भी नहीं कर रहा था। उसकी खुशबू मानो उसके दिलो दिमाग में भर लेना चाहता था। बस स्टैंड पर खड़े होने का कोई फायदा नहीं था, बस जा चुकी थी। इसलिए साहिल ने एक ऑटो रुकवाया। दोनों उसमें बैठ गई। अभी नहीं तो कभी नहीं, उसका मन बार बार उसे कह रहा था।
प्रज्ञा बाहर भागते पेड़ों को निहार रही थी। साहिल ने गला साफ किया, मगर शब्द गले में अटक कर रह गए। फिर एक अनजाना सा डर मन को सताने लगा। कहीं प्रज्ञा नाराज हो गई तो? उसकी आंखों में जो इज्जत वो अपने लिए देखता था, कहीं वो इज्जत भी खत्म ना हो जाए। तभी ऑटो रुका और प्रज्ञा वहीं उतर गई। बाय कहने के साथ ही ऑटो आगे बढ़ गया। साहिल पीछे मुड़कर उसे देखता ही रह गया, जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। ना जाने कितने सवाल प्रज्ञा की आंखों में थे जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। दिल में रह रहकर एक टीस सी उठती, अब तो कभी प्रज्ञा से मिल नहीं पाएगा। ये विचार आते ही एक मायूसी उसे घेर लेती। आज उसे लगा कि उसके दोस्त उसे कॉलेज टाइम में ठीक ही कहते थे, वो दब्बू था। मगर उसके दब्बू होने की वजह तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब जिंदगी ने उसे हर जगह से रिजेक्शन का मुंह दिखाना शुरू कर दिया था। जब वो 5वीं में ही था, सड़क हादसे में उसके पिताजी गुजर गए। सिर से पिता का साया उठते ही मानो आसमान सिर पर आ गिरा। पिताजी एक छोटी सी प्राइवेट फर्म में काम किया करते थे। घर की जमा पूंजी कुछ ही महीनों में ख़त्म हो गई। अब माँ एक छोटे से स्कूल में प्राइमरी टीचर लग गई। घर में ट्यूशन पढ़ाती, जैसे कैसे गृहस्थी की गाड़ी आगे खिसक रही थी। आय का कोई अतिरिक्त साधन नहीं था और उस पर दादी की बीमारी। जवान बेटा खोने का सदमा वो बर्दाश्त ना कर सकी। कभी कभी मामा जी आकर थोड़ा बहुत सहारा लगा जाते, मगर एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति 2-2 घरों की जिम्मेदारी कैसे संभाल सकता था। मगर माँ ने कभी उसके सामने अपनी लाचारी, अपनी कमजोरी को प्रकट नहीं होने दिया। 2 साल के भीतर ही दादी ने भी अंतिम विदा ले ली। अक्सर माँ को छुप छुप कर रोते देखता, मगर कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। माँ ने नौकरी के साथ साथ पढ़ना शुरू कर दिया। 5 साल के अंतराल में स्थितियों से काफ़ी हद तक उबरी। उसकी माँ प्राइमरी टीचर से जूनियर लेक्चरर बन गई। माँ का संघर्ष उसने अपनी आंखों से देखा था, वो ही उसकी प्रेरणा थी। उसे पब्लिक स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए उसकी माँ ने ना जाने कितनी कोशिशें की। आखिर में उसका एक बड़े नामी गिरामी स्कूल में एडमिशन करवाया। उस समय वो 10वीं कक्षा में था। क्लास में सभी उच्च वर्गीय परिवारों के बच्चे थे। अपने स्कूल में उसकी गिनती होशियार बच्चों में होती थी, मगर यहाँ उसका कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा था, पढ़ाई में पिछड़ता जा रहा था। बच्चे जब धारा प्रवाह अंग्रेजी में उससे बात करते तो उसकी जुबान पर मानो लकवा लग जाता। बच्चे उसे चंपू चंपू कहकर छेड़ते। स्कूल मानो उसके लिए यातना गृह था। उसकी उदासी को माँ बिना कहे ही समझ गई थी और एक दिन उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसका सिर सहलाने लगी। कितना सुकून था माँ के आलिंगन में। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें वो स्कूल पसंद नहीं होगा, मगर तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए ही तुम्हें वहाँ भेजा है। जिंदगी की जिन कड़वी सच्चाइयों से मुझे रूबरू होना पड़ रहा है, उनसे तुम्हें ना होना पड़े, यही मेरी कोशिश है। अगर आज इन छोटी छोटी ठोकरों से घबरा गए तो ये दुनिया तुम्हें कल इससे बड़ी ठोकरें लगाएंगी, मगर तब वापस आकर अपनी कमियां सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। यही इस संसार का नियम है, पहले अपमान फिर सम्मान। दुनिया तुम्हें बार बार रिजेक्ट करेगी जब तक तुम खुद को प्रूव ना कर दो। एक बार सिलेक्ट होने के लिए कई बार रिजेक्ट होने के लिए तैयार रहो। जिन्हें मैदान से भाग जाने की आदत पड़ जाती है, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती। राह के छोटे छोटे कंकर पत्थरों पर ध्यान मत दो, अपनी मंजिल पर नजर रखो जहां तुम्हें पहुंचना है। न जाने क्या जादू था माँ के शब्दों में, जिसने उसके खोए आत्मविश्वास को जगा दिया था। अब वो दिन रात मेहनत करने लगा था। नैन्सी उसकी क्लासमेट थी, सबसे अलग, सबसे अच्छी। उसके मधुर व्यवहार की वजह से सभी टीचर, सभी बच्चे उससे खुश रहते थे।
सभी की मदद करने को तत्पर, और वो बार्बी डॉल जैसी दिखने वाली लड़की उसका पहला क्रश थी। वो क्रिश्चियन थी, कभी कभी पढ़ाई में भी उसकी मदद करती। स्कूल के आखिरी साल आते आते तक उनकी अच्छी दोस्ती भी हो गई। उसकी फ्रेंडली स्माइल, उसका हेल्पफुल बिहेवियर, उसे कई बार लगता कि वो भी उसको चाहती थी। और वहीं गलती का शिकार हो गया वो। जब उसने उसे प्रपोज किया तो पहली बार उसने उसे गुस्से में देखा था। हाउ डेयर यू टू प्रपोज मी? वट डू यू थिंक? इफ अ गर्ल टॉक्स टू यू देन शी बिकम्स योर गर्लफ्रेंड? डिस्कस्टिंग। इतना कहने के बावजूद बहुत कुछ अधूरा छोड़ दिया था, मगर उसकी आंखों ने कह दिया था और उसने समझ लिया था। वो एक झटके से आगे बढ़ गई और वो वहीं खड़ा रह गया था। दोस्तों, कहानी के द्वितीय भाग के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।